सर्वप्रथम व्यास रूप में व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य छोटे भ्राता स्वरूप पूज्य तुषार कृष्ण शास्त्री को बहुत बहुत आशीर्वाद और निरंतर ऐसे धर्म कार्य में अग्रसर होते रहें और लखनऊ मंडल में और विश्व में ऐसे ही नाम रोशन करते रहें और समस्त कथा पंडाल में विराजमान समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। ये श्रीमद् भागवत 23 मार्च से 29 मार्च जिसकी डेट थी और आज 7वां दिन है कथा का, और ये 7 दिन कैसे निकल गए हमें नहीं पता चला। हम 22 मार्च को यहाँ आए थे और इतनी जल्दी दिन आनंद के पल, यादगार के पल रह गए। बहुत अपनी मधुर वाणी से हम लोगों को कथा का रसपान कराया। पूज्य व्यास जी को सादर प्रणाम वंदन नमन। और हमारे इस कार्यक्रम के संरक्षक परम पूज्य डॉक्टर बी तिवारी आत्मा जी, क्योंकि ये 22 तारीख से बाहर कार्यक्रम में व्यस्तता रही तो कल ही रात में 2 बजे ये बाहर से आए हैं और सुबह ही पूजन के पहले ये कथा पंडाल में आ गए थे। इनको चिंता थी क्योंकि ये संरक्षक हैं, ये पूरी हमें लखनऊ मंडल की ताकत भी देते और नवंबर में अपना कीमती समय निकालकर पूरे 8 दिन नैमिषारण्य धाम में रुकते हैं। तो हम पूज्य स्वामी जी से आग्रह निवेदन करते हैं कि 2 शब्द अपने मुखार बिंदु से हम सभी भक्तों को अपनी वाणी का रसपान कराएं। पूज्य स्वामी जी। श्रीमन्नारायण, सबसे पहले तो मैं क्षमा याचना कर रहा हूं। मैं नहीं आया, मेरा मन, मेरा तन और मेरा जो भी है धन प्रभु आपके पास और आप लोगों के ही दिल में था। बाहर जाने की एक शब्द आती है कि बाहर क्यों जाता है। बाहर भी कोई एक ऐसा ही है, यहाँ तो सब संपन्न है, कुछ न कुछ देंगे और इनका कार्य हो जाएगा। एक ऐसे व्यक्ति के पास गया जहाँ उसके बहुत धन का अभाव था, बेटी की शादी थी, कहा कि महाराज श्री आ जाइए, कथा हो। मैंने बोला कि कथा भी होगी, तुम्हारी व्यथा भी हटेगी, यहाँ का व्यथा हट रहा है तो वहां तो व्यथा हटेगी। और संग संग क्या होगा कि जो भी धन आएगा 1 रुपया भी हम लोग नहीं लेते और दे करके आ गया। जैसे कि यहाँ भी जो भी धन आता है आप माँ ललिता श्री के चरणों में लगाते हैं, कितना कल्याणकारी, कितना सनातन धर्म का काम हो रहा है। और आप आदि शक्तियां जो हैं, जो माता नाम से आपको पुकारा जाता है, आप लोगों को तो पहली मुलाकात में मैंने देखा तो सोचा कि पिछले जन्म का हम लोग का कुछ नाता है और आपके पीछे पीछे सब भाई बहन मिल गए। तो ये संस्था जो है माँ ललिता की, माँ ललिता के लिए कार्य कर रही है। वहां पे आप लोग के नाम का जो भी धन आता है, एक आप जो है वहां पे निवास स्थान बनाते हैं, यात्री आते हैं, मुफ्त में रहते हैं, आपके नाम का बोर्ड लगता है। इस कार्य में जब से जान पहचान हुई, माँ ललिता ने पिछले जन्म से कुछ चाबी भरी होगी और आपने मुझसे कहा, और अभी इनके 25 घर बन गए हैं और 108 का संकल्प है, चल रहे हैं हम लोग। तुषार जी का कथा का जो लखनऊ में बीज आप लोगों ने बो दिया है, अब सब लोग इस बीज को विराट रूप में कार्य करेंगे। और मैं इसी मंच से, एक मंच की सबसे बड़ी गरिमा होती है, बजाने वालों को तो मैं नमन करता हूं, ये मेरे हृदय में है। जब ये लोग बजा रहे थे और एक भजन बजा रहे थे, आप अंत में तो मैं अश्रुधारा में था
क्योंकि कुछ दिन पहले एक आनंद शास्त्री जी, जिनका कथा आप कराते थे, वो भजन निरंतर गाते थे। तो आज मैं वहां से देख रहा था, भावनाओं की बात है ना, कि उनकी आत्मा यहाँ आई और सबको आशीर्वाद दी, और तुषार को बोल रही तू तो चांद से भी आगे जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात, और इसका श्रेय आप लोगों को जाता है, आपको जाता है। जहां तक है मेरे भजन गाने की, मेरा भजन तो जब आप कहेंगे आपके घर आके सुना दूंगा। YouTube चैनल मेरा है ओम चक्र योग, उस पर जब चाहेंगे आप सुन सकते हैं। लेकिन आपका जो दिल की आवाज है, आप लोगों की जो दिल की आवाज है, वो एक ही है, और वो है राधे राधे। और वो माँ चैनल सब्सक्राइब कर ले माँ, अच्छा रहेगा ना माँ। तो ये तो चल रहा है। संस्था के लिए अगर कोई कुछ करना चाहे तो आप लोग कर सकते हैं। एक आदमी अगर एक घर बनाने में 2.5 लाख लगता है और किसी के पास 2.5 लाख नहीं है, तो 10,000 है, 10,000, 11,000, 21,000, इस तरह करके 10 माह 5 माह मिल करके भी आपका एक वहां बन सकता है, बन सकता है, जी बन सकता है। मैंने पूछ लिया, तो कहने का मतलब कि बूंद बूंद से तालाब भरता है और सत्संग करने से जीवन संवरता है। तो ये सत्संग आपका है, जीवन संवारने की बात है। और मेरा तो भाव यही रहता है, कहीं भी ये मैं 42 ईयर से गोपाल जी को गले में धारण किया हूँ। ये मेरे पहले गोपाल जी हैं, जब मैं आर्मी मेडिकल कोर में सर्विस करता था, और किसी ने मुझे जबरदस्ती बोला सत्यनारायण कथा करना है, और वहां से जो दक्षिणा मिला था 100 रुपया, वो 100 रुपया के भगवान मेरे गले में चांदी के उस समय आ गए थे। और आज इनकी कीमत तो मैं तो बोलता हूँ अखंड अनादि है। मैं कारगिल युद्ध में भी इनको लेके गया था महाराज, कारगिल युद्ध भी विजय हुए। इसके बाद फौज से आने के बाद मेरा काम है आप जैसे भक्तों को, संतों को आगे बढ़ाना। अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने लिए तो पेंशन मिल रहा है ना, टेंशन नहीं है, लेकिन आपका टेंशन दूर करने के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। तो कभी भी किसी भी बहन को काल सर्प दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, नजर दोष सब निःशुल्क मैं बताऊंगा। लेकिन आप वादा कीजिए अगले साल भी इससे बड़ा कार्यक्रम तुषार का होगा। और यहाँ पुस्तक आपको फ्री मिलेगी, गीता का 3रा और 7वां अध्याय। आज अमावस्या है, आज के दिन से शुरू कीजिए, पितृदोष समाप्त होगा, आपके बच्चे आपके अनुकूल होंगे, आपके शिष्य आपके अनुकूल होंगे, आपके घर में सुख शांति होगी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। राधे राधे। और इसी क्रम को जारी रखते हुए हम पूज्य भरत जी महाराज जी आए और हम सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद दें, जिन्होंने पूरा मन लगा के 7 दिन की कथा का श्रवण किया और नैमिष में भी पूरा 8 दिन ये रहते नियमित। मैं इनके अंदर अपने को देख रहा था। जय श्री कृष्णा। आप सब लोग को भजन करो, सुंदरकांड पाठ करो, हनुमान चालीसा पाठ करो, धर्म का कार्य करो, कथा कराओ, भागवत कराओ, ब्राह्मणों की सेवा करो, गौ की सेवा करो, दुर्गों की सेवा करो, धर्म का कार्य करो। आप सबका जीवन सुंदर बने, गुरु कृपा बनी रहे। खूब भाव से भजन करो, खूब सेवा करो, धर्म का कार्य कराते हो, खूब भागवत कराओ, सत्संग कराओ। जय श्री राधे। और इसी क्रम को जारी रखते हुए हमारे जो कथा के मुख्य यजमान हैं
श्री जीसी सिंघानिया जी मंच पे आए और अपने 2 शब्द हम सभी को अनुग्रह करें कि उनको श्रीमद् भागवत में कैसा लगा। 7 दिन हमने बहुत ही निवेदन किया तो सिंघानिया जी ने कहा कि हमारा विशेष सहयोग तो रहेगा लेकिन हम टाइम नहीं दे पाएंगे। लेकिन प्रभु ठाकुर जी की, देवी जी की कृपा हुई कि सबसे अधिक समय और मुख्य यजमान की भूमिका निभाई और उनके लिए सभी लोग ताली बजाइए। राधे राधे। आप सभी लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा ये कार्यक्रम, और हमारे शास्त्री जी ने इसके लिए बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट किया है, और जिसके लिए मैं इन सभी लोगों को अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और कामना करता हूं कि आगे भी हम हो सकता है कि इस कथा को आगे ले जाएं। राधे राधे। और हमारी इसी कथा की मुख्य सहयोगी और मुख्य प्रेरणा स्रोत का हमारी गुरु माता जी का भी श्रेय जाता है विशेष रूप से, और उनके समस्त शिष्य भी बहुत लगन से सहयोग, तन मन धन अपना कीमती समय निकाल के श्रीमद् भागवत में हम सबको, जिससे बहुत अच्छा लगा, हमारे कार्यक्रम की बहुत ही शोभा बढ़ाई। तो हम चाहेंगे कि गुरु माता जी 2 शब्द आप भी कहिए। और इस श्रीमद् भागवत में हमारे जो यजमान सहयोगी आए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो नहीं आ पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद। और हम सब लोग फिर 2026 में होली के बाद, होलिकाष्टक के बाद श्रीमद् भागवत हम सभी लोग मिलकर, क्योंकि एक लोगों के संकल्प लेने से ये श्रीमद् भागवत का नहीं हो पाएगा, एक लोगों के संकल्प से श्रीमद् भागवत नहीं हो पाएगी। नवंबर में हमने सभी लोगों ने दीपावली के बाद संकल्प लिया था, जिसमें हमारे संरक्षक जी भी उपस्थिति थे, और 3 महीने के बाद हमें ये नहीं विश्वास था कि इतनी जल्दी लखनऊ मंडल में श्रीमद् भागवत इतने कम समय में इतनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। सब आप लोगों के सहयोग से ही ये व्यवस्था हो पाई। हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक है, बाकी सब ठाकुर जी मां ललिता की कृपा है। और हम सब लोग मिलके 2026 में लखनऊ मंडल में पूज्य तुषार कृष्ण शास्त्री जी के मुखार बिंदु से कथा का श्रवण करेंगे। और ये पंडित जी, आचार्य जी संकल्प हम सभी को दिलवाइए कि स्थान हम अभी नहीं डिसाइड करते, लेकिन लखनऊ में ही कहीं ना कहीं होगी कथा। मानसिक 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 नारायण। पहले तो हम ये जान जाएं ये संकल्प होता क्या है। संकल्प अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन धार्मिक कार्यों का जो संकल्प है वो संकल्प आत्मा से जब होने लगे परमात्मा प्रकट हो जाता है। बस उस गुरु को याद करते हैं। मैं तो वो बहन जो बोली है और आप लोगों ने बोला, मैं आंख बंद करके गुरु जी से मिल लिया। आप गुरुदेव को याद करके संकल्प कीजिए, हे गुरुदेव हमें दिव्य शक्ति दीजिए। मानसिक संकल्प है ये। मानसिक पूजा में आप कैलाश भी जा सकती हैं, मानसरोवर में स्नान भी कर सकती हैं, और मानसिक से आप ब्रह्मांड का भ्रमण करके राधे रानी के चरणों में भी रह सकती हैं। तो आप मानसिक कर रही हैं, बोलिए हे परमपिता परमात्मा, आपने हमको सदगुरु दिया, सदगुरु रूप में हमको व्यास जी दिया, और व्यास के रूप में ऐसे ऐसे ऋषि मुनि, ये सब ऋषि मुनि हैं। और आप लोग आदि शक्ति जगदम्बे, जो कल से आपकी पूजा होगी, सबकी पूजा होगी माता रानी,
तो संकल्प ले रहे हैं कि अगले वर्ष गुरु कृपा से इससे दिव्य रूप में हम सब अपने तन मन धन से इस कार्य को संपादित करेंगे। अब हाथ उठा दीजिए एक बार, बोलो सदगुरु महाराज की। संकल्प लेने वालों की और मदद करने वालों की। और मैं इसके बीच में कोई भी जब कार्यक्रम होगा इनका कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। जहां बोलेंगे बड़े बड़े चंदा देने वाले उनके घर चला जाऊंगा अपने गाड़ी से आपके साथ, और हाथ जोड़ के मांगेंगे, क्योंकि मांगने से ना आदमी महान बनता है। ये जितने नेता बने हैं ना वो मांगते हैं, वो महान बन गए ना। और हम भगवान से मांगते हैं कि हमें भक्ति दीजिए, प्यार दीजिए, और तुषार जी का कथा सुनने का एक और अवसर दीजिए। संकल्प पूरा। तो एक लाइन आपकी इच्छा थी कि मैं गाऊं, अब रूधा हुआ है, फिर भी मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं। कल आपकी माता रानी का दिन है, एक लाइन सुना देता हूं। देखिए, संकल्प मात्र से मनुष्य जो है महान बनता है, और संकल्प रहित मनुष्य कभी महान नहीं बन सकता। हम सब संकल्प लिए अपने सदगुरु के चरणों में रह करके आज जो भी कार्य करेंगे और यही कहेंगे कि ये कार्य होता रहे। तो माता रानी का दिन है, तो आज से ही आरंभ करते हैं। जग की रक्षा हेतु भवानी बनी है दुर्गे काली। कोई कहे माँ शेरा वाली, कोई जगदम्बे भवानी। जय माँ शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली, ओ जय माँ शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली। जग की रक्षा हेतु भवानी बनी है दुर्गे काली। कोई कहे माँ शेरा वाली, कोई जगदम्बे भवानी। जय माँ शेरा वाली, ओ जय माँ शेरा वाली, ओ जय माँ शेरा वाली, ओ जय माँ शेरा वाली। जय हो। महाकाल से महाप्रलय से मैया सबको बचाए। महाकाल से महाप्रलय से मैया सबको बचाए। महामारी कोरोना से मैया सबको बचाए। महामारी कोरोना से मैया सबको बचाए। तेरे जैसा परम दयालु कोई नहीं है दानी। तेरे जैसा परम दयालु कोई नहीं है दाते। जय हो। ओ जय माँ शेरा वाली, जय हो। जय माँ शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली। जग की रक्षा हेतु भवानी बनी है दुर्गे काली। जग की रक्षा हेतु भवानी बनी है दुर्गे काली। कोई कहे माँ शेरा वाली, कोई जगदम्बे भवानी। जय माँ शेरा वाली, ओ जय माँ शेरा वाली, जय हो। जय माँ शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली। शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली, ओ 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 जय माँ शेरा वाली। ओ जय माँ शेरा वाली, जय माँ शेरा वाली, ओ जय माँ शेरा वाली, माँ शेरा वाली। बोलिए शिवांके बिहारी लाल की जय। आइए, कुछ परंपराएं हैं जो भी कुछ अधूरी हैं
उनको पूरा करते हैं, फिर तत्पश्चात हम सभी आरती में प्रवेश करते हैं। सर्वप्रथम इस यज्ञ के महासंकल्पी आदरणीय श्री हमारे रोहित भैया, जिन्होंने सुंदर सा संकल्प लिया। अभी बात संकल्प की चल रही थी कि संकल्प, देखिए बंधु, संकल्प का बहुत महत्व है। जब तक संकल्प नहीं होता है तब तक वो क्रिया नहीं बनती। जब आपने तन्मय मनः शिव संकल्प मस्त, हमारी यजमान ने संकल्प ले लिया है, तन्मय मन में संकल्प ले लिया, तब उसको पूरा करने का जो कार्य है वो हमारे श्री ठाकुर जी करते हैं। आप सबने संकल्प मन ही मन ले लिया है, तो इस संकल्प को जो पूरा करने का आगे का कार्य है वो हमारी श्री राधा रानी, श्री बांके बिहारी लाल, माँ भगवती, श्री ललिता मैया उसको पूरा करते हैं। इस आगे की परंपरा में हम सबको 7 दिन तक अपने मधुर मधुर स्मरों, अपने मधुर मधुर कंठ से समस्त गंधर्व जनों ने जो हमको इस कथा में आनंद प्राप्त कराया है, ऐसे आर्गन पर विराजमान हमारे आदरणीय श्री गोविंद भैया जी के लिए आप सभी एक बार करतल ध्वनि से स्वागत अभिनंदन कीजिए। देखिए, कथा की जो आनंद की बात आती है वो बिना संगीत के वर्तमान में अधूरी है। और संगीत वो क्रिया है जिस क्रिया से लाखों भक्तों ने मेरे गोविंद को प्राप्त किया है। मीरा ने गा के ही पाया है, सूरदास ने गा के ही पाया है। तो संगीत एक माध्यम है श्री ठाकुर जी को पाने। तो धन्य है वो गंधर्व जन जिनके कंठ में हमारे श्री राधा रमण लाल विराजमान रहते हैं। हारमोनियम पर विराजमान हमारे भैया श्री कृष्णा जी ने हम सबको अपने मधुर कंठ के द्वारा खूब आनंदित किया। एक बार इनके लिए भी जोरदार करतल से स्वागत कीजिए। तबले पर हमारे भैया कुणाल, इन्होंने भी खूब आनंद बरसाया। इन 7 दिन की कथा में इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ताली बजाने में काहे कंजूसी कर रहे हो, थोड़ा ताली जोर से बजाओ भाई। पैड पर हमारे भैया गोपाल, जिन्होंने बहुत सेवा दी अपनी आनंद के साथ, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हमारे लिए। और इस कथा के हमारे सबके प्रेरणा स्रोत हमारे बड़े भैया संजीत भैया के लिए एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने पूरी व्यवस्था, जो हम सब आप सुंदर सुंदर समय पर हम सबको भोजन मिल जाता है, सब तैयारी सही, कोई असुविधा नहीं महसूस होती है, उसमें हमारे संजीत भैया की बहुत भूमिका रहती है। और एक हमारे यहाँ हमारे परिवार की ऐसी कड़ी है जो छुप के रहती है, वो है हमारी बुआ जी। देखिए, ये सब एक परिवार है और कहीं भी हम लोग जाएं, यहाँ हैं, नैमिष में होंगे, तो सब मिल के रहते हैं, क्योंकि वर्तमान में एकता में ही विजय है। जो एक है वही शेष है मेरे प्रभु। इसीलिए हमारे पूरे परिवार की जो ध्वजा है वो हमारी बुआ जी है। तो एक बार आप सभी लोग हमारी बुआ जी के लिए करतल ध्वनि से ताली थोड़ी तेज से बजाइए मेरे प्रभु। ताली बजाने में कंजूसी काहे करते हैं, क्योंकि जहां से हम सबको बल मिलता है उसका वो प्रेम रहे। जब आप सबको देख रहे हैं, भैया को देख रहे हैं, बड़े भैया को देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे का केंद्र हमारी बुआ जी है। उनके बिना कोई कार्य हमारे ना घर के होता है ना कहीं बाहर का होता है। उनके बिना ये कहा जाए कि पत्ता भी नहीं हिलता हमारे यहाँ का। जो ध्वजा है वो है, इसीलिए एक बार पुनः एक बार और ताली से बजाइए। और हम सबको हमारे इस कथा के, देखिए इस कथा के जो आचार्य हैं हमारे आदरणीय श्री सर्वेश भैया जी ने, जिन्होंने हमको और आपको वैदिक परंपरा से इस कथा को संपन्न कराया है, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। और इस कथा को जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से गेहे गेहे जने जने तक पहुंचाया है, ऐसे हमारे पूरे भक्ति साधना स्टूडियो के लिए भी जोरदार ताली आप सभी लोग बजाइए। और इस कथा में जिन्होंने अपने साउंड के माध्यम से सेवा दी है, उनके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। और हमने एक दिन भैया पे थोड़ी गुस्सा कर दी थी, उसके लिए हम क्षमा भी चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और इस जहाँ पर ये सारी व्यवस्था हम सबने आनंद से 7 दिन श्रवण की,
ऐसे धर्मशाला के जितने भी परिकर के लोग हैं उन सबके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हम सबने जिनके हाथों से सुंदर सुंदर भोजन प्राप्त किया है, जो भी इस कथा के कार्यकर्ता हैं, जो भी सेवादार हैं, उन सबके लिए भी जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि उनकी बहुत मेहनत लगी है मेरे प्रभु। वो पर्दे के पीछे रहते हैं। और ये जो सुंदर सी डेकोरेशन आप देख रहे हैं, इसमें हमारे सिद्धार्थ भैया की भी योगदान है। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाइए। तो ये कथा यहीं पर आज विश्राम होती है। अगले वर्ष हम पुनः इसी उत्साह के साथ, आनंद के साथ कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले हमारे यहाँ नवंबर में कथा होगी, तो आप सभी उसके लिए भी अभी से सादर आमंत्रित हैं कि उस कथा में भी पधारिएगा जरूर नैमिषारण्य में। तो आइए हम सभी कुछ क्षण भगवान का नाम, तत्पश्चात हम सभी आरती में प्रवेश करते हैं। देखिए अब कथा विश्राम की ओर है, तो सभी लोग भाव से 2 मिनट भगवान का नाम गाएंगे, फिर हम सभी आरती की ओर चलेंगे। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से छलिया से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, छलिया से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, 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 ये मैं जानूं या वो जाने। देखिए अब कथा विश्राम की ओर है, और ऐसे बैठे बैठे विश्राम करो। थोड़ा उत्साह तो दिखाओ मेरे प्रभु। 6 दिन तक जो उत्साह दिखाया है, जो अभी तक उत्साह दिखाया है, तो अब तो विश्राम की बात आई है, तो थोड़ा उठिए। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से काना से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, काना से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो बाके बिहारी लाल की जाने। हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। ओ हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली, हर बात निराली है उसकी, हर बात में एक टेढ़ापन। हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन। टेढ़े पे छलिया पे, टेढ़े पे दिल क्यों आया है। ये मैं जानूं या वो जाने, टेढ़े पे दिल क्यों आया है। मैं जानूं या वो जाने, ओ ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। मोहन से छलिया से काना से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये मैं जानूं या वो जाने। वो जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल जितना दिल ने तुझे याद किया,
उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुझे याद किया उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी 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 का बल क्या पाया है, ये मैं जानू या तू जाने। बदनामी का बल क्या पाया है, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू 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 जाने। वो अन से दिया से घर से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू राधे। दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। तेरे दिल ने दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैं जानू या वो जाने। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। आप सभी अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। उसके बाद हवन होगा, तत्पश्चात भंडारा होगा और सभी भगवान की प्रसादी प्राप्त करके ही जाएंगे। आरती के लिए आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधारस में फल, परमानंद सुधारस में फल। लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की। कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणे, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणे। जन्म मृत्यु भय भव भय हारिणे, जन्म मृत्यु भव भय सब हारिणे। सेवत सतत सफल सुखकारिणी, सेवत सकल सकल सुखकारिणी।
कुसुमावसधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रस रास विलासिनी भोक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुहासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता